तो ये वाला जो हम शेड देख रहे हैं जी, ये शेड कितने पैसे पे आप लोगों ने बनाया है? लगभग 5,000 लगा था। ये क्या है, खुला जगह थोड़ा बहुत अधिक रहता है ना। हाँ। तो मैं जब बाड़ी खाली होता है हाँ। तो उसमें छोड़ देता हूँ, मतलब खुला चढ़ने के लिए। हाँ, ये गोभी का पत्ता भाई साहब लोग खिलाते हैं प्योर देसी मुर्गी को। अच्छा, ये भाई साहब पकड़े हैं दाना, इसको कैसे बनाए हैं और क्या क्या इसमें शामिल है? हाँ, 1-1 घंटा शाम सुबह समय देकर ना इसको पालन कर सकते हैं। 5,000 के शेड और 100 बच्चा से शुरू हुआ है ये काम, और आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है। तो सबको यही आइडिया देता हूँ कि ये इस टाइप का शेड बनाओ, ऐसा करके कम से कम और में। सक्सेस भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जिस फार्म पे मौजूद हैं वहाँ पे प्योर देसी मुर्गी, सोनाली मुर्गी और कड़कनाथ की मुर्गियाँ हैं, और साथ में भाई साहब का काम चूजा उत्पादन पर भी है। और भाई साहब ने आज से लगभग 5 साल पहले एकदम मिनिमम क्वांटिटी 100 से अपनी शुरुआत की थी, और अभी चूजे का उत्पादन कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। साथ ही भाई साहब का फार्म जो है 2 लोकेशन पर मौजूद है। जो पहला लोकेशन आप देख रहे हैं ये लोकेशन है मुंगेली का। आगर नदी के तट पर हम खड़े हैं और यहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ से लगभग 131 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वहाँ पर भी भाई साहब का फार्म है, यानी कि दोनों जगह से चूजे सेल होते हैं। इस वीडियो पर आप दोनों जगह के फार्म देख सकेंगे। और इसी के अलावा भाई साहब ने मात्र 5,000 रुपये लगाकर फार्म बनाया था और वहीं से शुरुआत की है और यहाँ तक चूजा उत्पादन तक पहुँचे हैं। ये फार्म का नाम क्या है भाई? सोनकर पोल्ट्री फार्म। सोनकर पोल्ट्री फार्म है भाई साहब के फार्म का नाम। और एड्रेस क्या है? बघनी भावर तिलक वार्ड मुंगेली है। मुंगेली है। तो यहाँ से शुरुआत आपने की थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? लखन सोनकर। लखन सोनकर जी भाई साहब का नाम है। और ये फार्म जैसे मैंने कहा आगर नदी के तट पर है, और भाई साहब सोनकर हैं तो उनकी बाड़ी भी आपको ड्रोन के फुटेज पे दिखाई दे रही होगी। आलू की खेती है, इधर सेम की खेती है, ये सब खेती भाई साहब कर रहे हैं। और बीच में बहुत सुंदर फार्म उन्होंने एकदम मिनिमम लागत में बनाया है। और ये वीडियो जो है, जो छत्तीसगढ़ के या देश के नए फार्मर हैं जो चालू करना चाहते हैं उनको बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और सोनकर भाई से हम डिटेल इस फार्म की बात करें और इसके मैनेजमेंट को आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अभी जो हम शेड देख रहे हैं उसमें कौन सी मुर्गी है? इसमें कड़कनाथ है और सोनाली है और देसी है। और इसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी तो मतलब 400-500 का है फार्म। हम 4-5 और उधर 200 का और है घर के पास जो हेचरी है वहाँ। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी हम चलते चलते बाकी चीज़ों को समझते हैं। और हम सेम के खेत पर खड़े हैं और अभी चलते हैं आगे और समझते हैं। खोलिए भाई। और यहाँ पे मुर्गियाँ 3 सेटअप पे रखी गई हैं। ये जैसे देख रहे हैं इसमें कड़कनाथ है, और इतने ही बड़े हिस्से पे उस तरफ सोनाली है, और अलग जगह पे हम जाएंगे तो प्योर देसी मुर्गी है। तो इस क्रम पे हम चलते चलेंगे, फिर रायपुर भी पहुँचेंगे। अच्छा, ये सेटअप आपने कब बनाया? 3 महीना पहले बनाया था। 3 महीना पहले बनाए हैं आपने ये सेटअप। इसकी हाइट कितनी रखी होगी? 6 फीट। 6 फीट हाइट है, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई क्या रखा है? ये 15 गुणित 50 का है। 15 गुणित 50 फीट, जिसमें 2 पार्टीशन है। 2 पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, जो नए फार्मर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? तो कम से कम संख्या में शुरुआत करें। हाँ। और ऐसी मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें शेड पर। हाँ, ऐसे प्रकार का शुरुआत अपना करें, कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में। हाँ। उसके बाद उसी के कमाई में मतलब आगे बढ़ाएं उसको। मुर्गी के ही कमाई में फार्म को आगे बढ़ाएं, मुर्गी के कमाई में ही शेड बनाएं, और अपने घर में जो खाली जगह होगा, खाली रूम होगा, खाली कमरा होगा, उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके कर सकते हैं। यही कहना है, यही संदेश है आपका? हाँ। तो आपने कैसे शुरू किया था, कैसे आया कि मुर्गी पाला जाए ये ख्याल आपको? हाँ, बाड़ी का काम पहले करता था, सब्जी भाजी का। हाँ। तो सोचा इसमें और कुछ आवक बढ़ाने के लिए। हाँ। तो मुर्गी पाल कर शाम सुबह 1-1 घंटा टाइम देकर ना वो मतलब अपना आवक और बढ़ा सकते हैं, आय को। ऐसे करके उम्मीद हुआ। हाँ। और सफल भी हूँ अभी तक। अच्छा। और किसानों को भी सलाह देता हूँ कि 150 में अपना चालू करे, शौक के रूप से करे, और उसका आय भी बढ़ेगा। खाली समय है तो 1-1 घंटा शाम सुबह इसका मतलब देकर, समय देकर हो सकता है। इसमें दिन भर मतलब नहीं लगता है। हाँ, 1-1 घंटा शाम सुबह समय देकर ना
इसको पालन कर सकते हैं। और बनाया कैसे गया है इस फार्म को जरा समझा देते हैं ना। ये खंबा तैयार किया है भाई साहब ने, खंबे पे खड़ा कर दिया है और खंबे पे खड़ा करके ऊपर पे बांस डाल दिया है ना। ये बांस डाल दिया ना, और फिर ये बांस को पतला करके यानी एक बांस के 4 हिस्से करके ऊपर पे ये भदरी इसको कहते हैं वो लगा दिया गया है। फिर इधर एक और बांस, हाफ है ये बांस, पूरा नहीं है, आधा टुकड़ा है, तो ये लगा दिए हैं। फिर एक पूरा बांस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए भी खंबे का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से सेटअप को भाई साहब ने तैयार किया है और इसी के साथ यहाँ पे मुर्गियों के बैठने की व्यवस्था भी की जगह गई को है। बचाने के लिए, जगह को बचाने के लिए ये बेनिफिट है सोनाली, कड़कनाथ और देसी मुर्गी की कि आप फार्म को 2 लेयर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर ऊपर पे रहना पसंद बैठती हैं, यही पसंद करती हैं। फिर इधर पे जाली लगाई गई है और जाली के बाहर पे बारीक जाली लगाई गई है। बारीक जाली लगाने की वजह क्या रही? ये कोई भी जानवर हवा में हमला ना करे। नेवला है, सांप बिच्छू है, बिल्ली वगैरह है, तो उससे नहीं आ पाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहता है, इसलिए किया गया है। ठीक है, अभी के डेट पे जो आपके पास कड़कनाथ हम देख रहे हैं, ये किस साइज की है और इसको कितने में सेल करते हैं? 1 किलो का है ये। हाँ, 350-400 में हो जाता है सेल। अच्छा, ठीक है। और शुरुआती दौर पे आपने जो शुरुआत की थी वो कितने से की थी? 100 मुर्गी से किया था मैं। कहाँ रखे थे 100 मुर्गी को? वहाँ घर पर जो हेचरी अभी है ना, ओरिजिनल प्योर देसी का, वही पर किया था मैं। छोटा सा बनाया था 15 बाई 10 का, वही 100 मुर्गी पालन किया था। अच्छा, फिर उससे बढ़ते आज कितने तक पहुँचे हैं? अभी 1800 मतलब करता रहता हूँ। हाँ, और बिकता रहता है और नया डालता रहता हूँ। अच्छा, मतलब एक के बाद एक करते रहते हैं। और बच्चा का हेचरी का काम चल रहा है अभी, बच्चा सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से ठीक है। तो मुर्गी भी सेल कर देते हैं, बच्चा भी सेल कर देते हैं, अंडा भी सेल कर देते हैं, यानी कि तीनों सेल कर देते हैं। आप इस लोकेशन से भी कर सकते हैं, मुंगेली के लोकेशन से, और रायपुर के लोकेशन से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से उपलब्ध करा सकते हैं, यही है ना? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कड़कनाथ वाला सेक्शन। अभी हम चलते हैं अंदर और सोनाली को देखते हैं। ये हम आ गए उस फार्म के दूसरे हिस्से पर, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी मुर्गियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, है ना? सोनाली सब बैठी। अच्छा, आज तक मैंने इतनी चमकीली सोनाली की मुर्गी नहीं देखी है। ये पहली बार देख रहा हूँ कि साइज अच्छा हो और किसी का बाल नोचा वगैरह नहीं गया है, यानी कि मुर्गियाँ एकदम फर्स्ट क्लास है। इसकी वजह समझाइए मुझे। ये क्या है, खुला जगह थोड़ा बहुत अधिक रहता है ना, तो मैं जब बाड़ी खाली होता है तो उसमें छोड़ देता हूँ, मतलब खुला चढ़ने के लिए। तो उसमें धूप में ना चमकीला आता है कलर, पंख वंख। अच्छा, उस मतलब जो सोनाली की मुर्गी खुले में चरेगी उसका चमक ऐसा ही हो जाएगा? हाँ, चमक चमकीला रहता है। और कोई मतलब बीमारी लगने का चांस नहीं, मतलब कम हो जाता है। लगता ही नहीं है, लेकिन मतलब मान लो जाए नहीं होता है। जितना खुले में चरेंगी उतना बेनिफिट होगा। अच्छा, कुछ चारा बाहर से मतलब खा लेगी। हाँ, और धूप में ना चमकीला रहेगा, वो चमकीला रहेगा। तो इस तरीके से बेनिफिट निकलेगा। उसके स्वाद में भी डिफरेंस आता है। स्वाद में भी डिफरेंस आता है? स्वाद में कैसे डिफरेंस आता है? खुला चढ़ता है तो ऑर्गेनिक मतलब वो हो जाता है उसका फीड। कुछ गेंगरवा कछुआ जिसको बोलते हैं, उसको खाते हैं, हरा घास खाते हैं, उसके विटामिन अलग हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये बेनिफिट निकलता है। ये बेनिफिट निकलता है यदि जिसके पास खुला। फिर वो खर्चा को भी कम कर देती होगी। कुछ % मतलब फीड में आपका बचत हो जाता है। है। अच्छा, फीड में आप क्या क्या खिलाते हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। ये तो हम लोग बचा खोचा अपना जो घर का है, चावल वावल दाल सब्जी जो है, और मक्का धान फीड वूड सब मतलब जो खिला सकते हैं हम लोग। अच्छा, जरा दिखा दीजिए। लाएं क्या? लाएं। ये चावल है घर का बचा हुआ। जैसे बचा खाने वाने से बच जाता है इन्वेस्ट ना, उसको भी मतलब मुर्गी को खिला देते हैं। अच्छा, कैसे खिलाते हैं जरा समझाइए। फीडर में डाल देते हैं। हाँ, खा लेंगे आकर। अच्छा, यहाँ डाल देंगे, सब आग खा लेंगी। ये चावल डाल दे रहे हैं और इसको आके खा लेते हैं लोग। धान है तो धान डाल देंगे। जैसे जुगाड़ किसान के पास होता है ना, उपलब्ध, वैसे मतलब पालन कर सकते हैं इसको खिलाकर। अच्छा, जैसा जुगाड़ होता है किसान के पास वैसा कर लेते हैं। अच्छा, इस पार आ जाइए। अच्छा, ये दूसरा फीडर ला रहे हैं भाई साहब, और इसमें धान डाल के दिखाने वाले हैं। ये धान डाल रहे हैं। धान को इस तरीके से डाल देते हैं। ये भी खा लेती है मुर्गियाँ? खा लेती हैं। ठीक है।
तो ये धान डाल दिया उन्होंने और ये देख रहे हैं भात खा रही हैं मुर्गियाँ और इनकी मुर्गी की जो शाइनिंग है वो ज़बरदस्त है और ये आपको दिखाई दे रही है धान और भात खाते हुए। और इसके अलावा जो फीड है वो भी खिलाते हैं? हाँ वो भी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं फीड पे जरा दिखाइए। हाँ, ये इसमें कैसे कैसे दाना चलाते हैं, क्या चलाते हैं? ये बच्चा जब चूजा भेजते हैं ना हाँ। ग्राहक किसान लोगों को, हाँ। तो प्री स्टार्टर खिलवाने के लिए बोलते हैं। हाँ। और 1-1.5 महीना के बाद ग्रोवर, अच्छा। और उसके बाद ना आधा किलो के साइज में आ गए हाँ। तो बचा खोचा चावल, पका हुआ धान, मक्का, बाजरा जो भी खिला सकते हैं इन लोग खा लेते हैं। अच्छा, हाँ इस तरीके से खा लेते हैं। हाँ, ठीक है। उनमें फीड का मतलब जो रे होता है ना कीमत, उसमें बचाव हो जाता है। हाँ। हाँ, धान सस्ते में आता है, मक्का दरवा कर खिला सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से पैसा बचा सकते बचा हैं। सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये आपने ऊपर पे तिरपाल लगाया, तिरपाल के ऊपर पैरा लगाया, पैरा है, धान की पुआल है। अच्छा, उसका बेनिफिट निकलता है? वो गर्म रखता है ना शेड को, मुर्गियाँ ठंडा में वो मतलब ठंड नहीं लगती है उसको, सर्दी वर्दी से बचा रहता है। शेड को गर्म रखता है पैरा। ठीक, इसीलिए लगाए। ठीक, इस तरीके से इसलिए आपने लगाया हुआ है और ये बैठ के यहाँ पे रहती हैं रात भर। ठीक है, तो इनको ठंड न लगे करके चारों तरफ से इनको कवर कर दिए हैं। हाँ, और रात में पर्दा लगा देते हैं, दिन में खुला रहता है 2 साइड का। हाँ, ठीक है। अभी कोई सोनाली की मुर्गी आपसे खरीदता है तो कितने में बेचते हैं? 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो में बेचते हैं। ठीक है। तो सोनाली मुर्गी पालन के लिए दर्शकों को या जो नए फार्मर हैं उनको क्या कहना चाहिए? ज़्यादा करके प्योर देसी हम लोग मतलब अपने हेचरी से जो खरीदता है ना, उसको प्योर देसी पालन के लिए बोलते हैं। हाँ। और प्योर देसी पालन करवाते हैं। अच्छा, प्योर देसी पालन के लिए ज़्यादातर सलाह देते हैं लोगों को। अच्छा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है प्योर देसी क्या? हाँ, उसमें मतलब बीमारी लगने का चांस भी कम रहता है। हाँ। और अपने मेंटेनेंस से इसमें भी नहीं लगता है। हाँ। और उसमें मतलब ज़्यादा फायदा रहता है, उसको पसंद ज़्यादा करते हैं ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, प्योर उसका अंडा को भी मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। और उसमें स्वाद भी ज़्यादा बताते हैं। इसीलिए हाँ, हम लोग भी किसान पालने वाला को सुझाव देते हैं कि प्योर देसी का पालन करो, ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट है उसमें रेट। ठीक है। अभी इसको जैसे बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं? इसको 300 350 है। अच्छा, थोक में। थोक में? हाँ, 300 350 में बेच देते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ 350 300 में बेच देते हैं। ठीक है। ये आपने एक नया डिजाइन दिखाया है, इसको जरा समझाइए क्यों है ऐसा? ये क्या है, देसी मुर्गियाँ ना उड़ उड़ कर मतलब ज़्यादा पसंद करती है उड़ कर बैठना। हाँ। तो इसके ऊपर में ना ये बीट कर देते हैं। अच्छा। तो बीट ना करे करके ना इसको मतलब हम लोग जुगाड़ अपने देसी जुगाड़ लगाए हैं। हाँ, कि इसमें ना बैठे करके, तो इसमें नहीं बैठते हैं। अच्छा, देसी जुगाड़ क्या क्या करते हैं मुर्गियों पे, जरा समझा दो। ये कैसे सर्दी वर्दी में एंटीबायोटिक की तरह हल्दी है, तुलसी है। हाँ। और ये सबको खिलाते हैं। हाँ। सरसों भाजी है। हाँ। और गरम गरम खाना देना चाहिए। हाँ। ठंड के मौसम में। हाँ। ठंड ना लगे ऐसे करके सब है। तो सर्दी हो जाता है तो कैसे कैसे खिलाते हैं जरा बताइए। लहसुन अदरक को पिसवा देते हैं। हाँ। और हल्दी और उसको पानी में मिलवा कर देते हैं। अच्छा, पानी में। अच्छा। हाँ। सर्दी होने पे? हाँ, होने पे, और नहीं हुआ है फिर भी दे दो, उसका आने वाले से दूर रहेंगे सर्दी से। ठंड के दिनों पे देख रेख किस तरीके से करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या देना चाहिए ठंड के दिनों पे? ठंड के दिनों में अभी लहसुन उसुन को खिलाना चाहिए। हाँ। हाँ, ठीक है, लहसुन खिलाना हाँ, चाहिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर पानी में पिलवा देना चाहिए मुर्गियों को, तो उनको सर्दी से होता है। हाँ फायदा होता है उसका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझाइए, जैसे आपकी मुर्गियाँ नेट एंड क्लीन है, कई यहाँ की मुर्गियाँ एक दूसरे के बाल नोचती रहती है, किसी का पूंछ नहीं रहता है, तो वो क्यों होता है, और होता है तो कैसे बचा जाए? वो स्ट्रेस है, मतलब उसको झटका, मतलब जगह का सेट का कमी से भी होता है। अच्छा। जैसे 100 के सेट में 200-150 पालोगे ना। हाँ। तो वो इंटरेस्ट में आ जाता है। अच्छा, स्ट्रेस हो जाता है उसको, तो होता है। हाँ। तो उससे बचा कैसे जाए? उसको मतलब जगह को, जैसे छोटा शेड है पाल लिए ज़्यादा, जैसे पाल भी लिए तो उसको ऊपर में ऐसे मचान बांध देना चाहिए, उससे एडजस्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हाँ, हैं। हाँ। ठीक। अभी मुझे एक चीज़ समझाइए, सोनाली मुर्गी के पालन पर कितना खर्चा आ जाता है? प्योर फीड से पालोगे ना। हाँ। बंद में मतलब तो 3.5 किलो खाकर 1 किलो आ जाएगा। 3.5 किलो खाकर 1 किलो आ जाएगा, तो 3.5 किलो का पैसा कितना होगा? वही 35-36 रुपया का आता है फीड का किलो। तो 3.5 किलो का कितना गया? 35 तो वो 120-15 रुपया का हो जाता है लगभग।
फिर चूजा कितने का? 35-40 रुपये का चूजा हो गया। तो टोटल मोटा मोटी हिसाब कितना, 150 के आसपास जाता होगा? 160 रुपये आ जाता होगा। अच्छा, 160 रुपया मेरा मतलब हो जाता है। हो जाता है। हाँ। और कितने महीने में 1 किलो होती है? 3 महीना में। 3 महीने में सोनाली 3 महीने। 1 किलो होती है। ठीक है, इस तरीके से सोनाली का मैनेजमेंट है। और फिर उसको कितना में बेच सकते हैं? कम से कम और कम से ज़्यादा? कम में 300 में बिक जाता है। अच्छा, चिल्हर बेचे तो? चिल्हर बेचे तो। हाँ। और ऐसे में मतलब 10-20 रुपया कम है, थोक में व्यापारी लोग आते हैं तो इस तरीके से बेच इस सकते हैं? तरीके से बेच सकते हैं। ठीक है। हाँ। मतलब एक है कि कहीं नहीं तो कहीं नहीं गया तो 100 रुपया सोनाली की मुर्गी देगी। एक मुर्गी में ना 100 रुपया प्रॉफिट हो सकता है 3 महीना में। 3 महीने 3 में। महीने। और कम से कम पैसे में कैसे बनाए फार्म, ये वो फार्म पे जब हम चलेंगे तो समझेंगे। अच्छा, अभी इसको जरा मुझे दिखा दीजिए। हाँ, और ये जो कड़कनाथ मुर्गी है, इसमें कितना खर्चा होता है? फीड का खर्चा इसमें थोड़ा 10-20 रुपया का ज़्यादा आता है। हाँ। क्योंकि इसका थोड़ा बाढ़ मतलब धीरे रहता है। अच्छा। हाँ। और ये 1 किलो कितने महीने में होगी? ये 3.5 महीना ले लेती है। अच्छा, ठीक है। तो ये कितना खर्चा ले लेती है? वही 120-30 रुपया आ जाता है इसमें। इसमें 120-30 हाँ। रुपया। फिर उसका चूजा? चूजा इसका थोड़ा ज़्यादा में आता है, 45 रुपये पर 40 रुपये पड़ जाता है। हाँ, तो 160-170 ये भी जाता है? 170 रुपये से प्लस हो जाता है इसका। अच्छा, तो इसको जब बेचते हैं तो कितना में बेच पाते हैं? इसको आसानी से 400 किलो में ले जाते हैं। आसानी से 400 किलो? 400 रुपये किलो में। व्यापारी लोग भले 10-20 रुपये कम होगा, 3.5 तक व्यापारी लोग ले जाते हैं थोक में। 1-2 कुंटल ले जाते हैं तो। और खाने वाले ग्राहक ऐसे जो है ना, तो 400 रुपया में ले जाते हैं। इस तरीके से? इस तरीके से बिक्री हो जाता है। ठीक है। तो ये कड़कनाथ मुर्गी हुई, वो सोनाली मुर्गी हुई। और ये दोनों के लिए जो आपने सेट बनाया है, ये वाला जहाँ पे हम खड़े हैं, इसमें कितना पैसा लगाया है? 25-30 हज़ार रुपया में तैयार हुआ है। 25-30 हज़ार बस में तैयार हुआ हाँ, है? 25-30 हज़ार लगभग लगा है इसमें। हाँ। और हम लोग खुद बनाए हैं। अगर इसके फुल कैपेसिटी रखते हैं तब कितना रख पाते हैं? फुल कैपेसिटी इसमें 500-600 रख सकते हैं। 500-600 रख सकते हैं। आप ही लोगों ने, घर वालों ने मिलके बनाया? हाँ, हम ही लोग बनाए हैं इसको। अच्छा, भाई साहब लोगों ने खुद ही बनाया है। और ये 25 से 30 हज़ार के बीच में बन के तैयार हो गया है। हाँ। एकदम मिनिमम लागत पे बन के तैयार हो गया है, खेत के बीचों बीच है। अभी हम आपको दूसरे फार्म पर लेके चलते हैं और वहाँ समझाते हैं। तो दोस्तों, ये भाई साहब का घर है और इसके पीछे वो शेड है जहाँ से भाई साहब ने शुरुआत की थी। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। भैया, रास्ता कितने है? ये रहा ले। अच्छा, आज ये रास्ता है जो इधर जाएगा। तो दोस्तों, ये शेड है जिससे भाई साहब ने काम शुरू किया था। और इसी के जस्ट पीछे देखेंगे तो इनका घर है और उधर पे हैचरी भी रखी हुई है। ये आप हैचरी देख पा रहे हैं। और ये सेट भाई साहब ने शुरुआत पे बनाया था। और ये सेट को साइज क्या है? ये सेट का साइज 15 बाई 10 का है। 15 बाई 10 का इसका साइज है। और ये कितने में बनाया था? लगभग 5,000 लगा था। 5,000 रुपये में बना दिए थे? हाँ। ठीक है, 5,000 रुपये से काम शुरू किया है भाई साहब ने। अभी हम चलते हैं अंदर और समझते हैं इसमें कौन सी मुर्गी है। ओरिजिनल देसी है। ओरिजिनल देसी मुर्गी है। तो ओरिजिनल देसी मुर्गी हम आपको अंदर चल के समझाते हैं। खोलो भाई। अच्छा, ये भाई साहब पकड़े हैं दाना, इसको कैसे बनाए हैं और क्या क्या इसमें शामिल है? इसमें सरसों का खली है और मक्का है। हाँ। और गेहूं को भी मिला सकते हैं। हाँ। और इस प्रकार का मतलब बना लेते हैं कम क्वांटिटी में। तो इससे इसमें लगने वाला खर्चे पे कमी हो जाती है। हाँ हाँ, ये 20-22 रुपये पड़ता है। अच्छा। और कंपनी का भी खिलाते हैं। हाँ। मतलब फीड कंपनी का बना हुआ वाला। हाँ, ठीक। सभी मिक्स चलाते हैं समय समय में अपने अनुसार। समय समय में मिक्स चलाते हैं। दे दीजिए, कैसे देते हैं? इसको डाल देते हैं। अच्छा, इसको डाल देंगे। कितना टाइम डालते हैं दिन में? शाम सुबह। शाम सुबह डाल देते हैं। ठीक है, ये इधर भी डाल दे रहे हैं। इसके अलावा क्या खिलाते हैं? और गोभी पत्ता खिला देते हैं। गोभी पत्ता वो भाई साहब लाए हैं। पालक वालक है। हाँ। मेथी भाजी ये सब खिला तो देते हैं। सुनकर आदमी है तो अपनी ही बाड़ी पे निकल रहा है। तो उसको खिला देते हैं, उससे पैसे पे कम हो जाता है। फीड में खर्चा कम हो जाता है। और बाड़ी में लगा देते हैं उसको, पालक को, वालक को, भाजी को। हाँ। उसको तो खिलाते हैं उसी को। ये गोभी का पत्ता है? गोभी का पत्ता है। इसको ऐसे ही रख देते हैं क्या? हाँ, खा लेते हैं अपने दिन भर में। इसको खत्म कर देते हैं। दिन भर में खत्म कर देगा इसको? खा लेगा इसको। ठीक है, ये गोभी का पत्ता भाई साहब लोग खिलाते हैं प्योर देसी मुर्गी को। और कोई अगर आपसे प्योर देसी की मुर्गी खरीदता है, मुर्गा खरीदता है, तो क्या रेट है?
वही 400 से ऊपर में बिकता है। 400 से ऊपर में बिकता ऊपर है। में बिकता है केजी। ठीक। और ये सब वो ऐसा ड्रम क्यों बांधे हैं? उसमें अंडा है और उसी के ऊपर में जा जाकर चढ़ के पारते हैं अंडा। और उसको सेती भी है क्या ऊपर? हाँ, ऊपर सेती भी है। हाँ। लेकिन हैचरी है इसलिए हम लोग नहीं सेवाते हैं उसको, दूसरे रूम में डाल देते हैं, कुड़ुक होते हैं तो। ठीक ठीक, इस तरीके से करते हैं। ठीक। अंडा अंडा है बोल रहे हैं। हाँ दिखा दो, अंडा दिखा दो। ओहो, हाँ ये अंडा है। अंडा ये इन चढ़ के पारते हैं, लगना है थोड़ा। ठीक है, पारने दे भाई। ठीक, तो ये जो शेड है इसका साइज आपने क्या बताया? ये 10 बाई 15 का है। और इसमें कितनी मुर्गी रख सकते हैं? इसमें 150 रहता है। ये सब ये ओरिजिनल देसी जो है ना, इसको रखते हैं इसमें, हैचिंग वाला है। और आपस में नहीं रखते? वो सोनाली को अलग, कड़कनाथ अलग, प्योर देसी मुर्गी अलग, तीनों को अलग 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 पार्ट्स में। और उसी तरीके से अंडे और चूजे का उत्पादन होता है अलग अलग। अलग अलग जैसे ग्राहक लोग मतलब उसका मांग रहता है ना, उसको उपलब्ध करवाते हैं। तीनों प्रकार का है हमारे पास बच्चा मिल जाता है, कड़कनाथ, सोनाली और प्योर देसी का भी। प्योर देसी का भी मिल जाता है, जैसे किसान चाहे वैसे उसको उपलब्ध करवा देते हैं। अच्छा। और ये तिरपाल के ऊपर यहाँ भी पुआल पैरा लगा है। इस तरीके से एकदम कम से कम पैसे पे बनाया हुआ शेड है और कम से कम पैसे पे शुरुआत आपने किया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, जैसे आपने 100 मुर्गी और 5000 सेट से आपने चालू किया है, तो अब तक 5 सालों पे मुर्गियों से कितना कमाया होगा? वही 3-4 लाख रुपया सालाना मतलब आ जाता है। 3-4 लाख रुपया सालाना आ जाता है साल में। अच्छा, मतलब शुरुआत में कच पैसा लगा रहे हो बेटा? इस शुरुआत में 100 बच्चा ला रहे हमें। हाँ, 100 बच्चा कत का हो गए? वो 70 रुपये के भाव से ला रहे हैं। अच्छा। वही हफ्ता भर के रही से। हाँ। तो ओखरे से बढ़ी से बढ़ते बढ़ते मतलब फिर मैं खुद हैचरी चालू करे हैं। अच्छा, तो अभी सालाना 3-4 लाख रुपया बचत आ जाते, बचत आ जाता है। ठीक है, 5000 के सेट और 100 बच्चा से शुरू हुआ है ये काम, और आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है। अभी मैं आपको हैचरी ले चल के दिखाता हूं कि हैचरी में कैसे अंडे निकालते हैं। भाई साहब ये समझाते हैं। ये दवाई को जरा मुझे समझा दो, क्या ये क्या है? हैचिंग में जो अंडा निकालते हैं, अंडा से चूजा ना, तो अंडा का मतलब क्वालिटी बढ़ता है, इसमें मजबूती आता है बच्चा का। अच्छा, हैचिंग में ऑस्टोवेट, ऑस्टोवेट फोर्ट है, कैल्शियम है। इसमें वाइमेराल मिलाते हैं ताकि बच्चे का क्वालिटी अच्छा रहे, किसान को पालने में कोई प्रकार के नुकसान ना हो, मोटिलिटी ना हो, ऐसे करके। अच्छा, हाँ, इसलिए इसको देते हैं। हाँ। ठीक है, अभी हम हैचरी चलते हैं, फिर रायपुर भी लेके चलेंगे आपको। अभी हैचरी पे पहुंचते हैं। ये हैचरी है भाई साहब की जो आप देख रहे हैं। हाँ, जरा ये देख रहे हैं हैचरी। ये अभी कितने कैपेसिटी का है? 600। और जरा खोल के दिखा पाएंगे? ये देख रहे हैं इस तरीके से है। अभी चूजे जो हैं वो ब्रूडिंग में है? हाँ, ब्रूडिंग में है अभी चूजा। और शाम को हैचिंग के लिए निकालेंगे, आज ही का डेट है। कितना दिन रखना पड़ता है इसमें? इसमें तो 18 दिन के बाद हैचिंग में नीचे उतार देना है। अच्छा, उसके बाद 18 दिन के बाद 21 दिन के अंदर 3 दिन में चूजा बाहर आ जाता है, उसको फिर ब्रूडिंग में डालते हैं। ठीक, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अभी हम चूजे को देखते हैं। चलिए आइए। ये अंदर पे भाई साहब ने चूजे रखे हैं, जरा मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें कौन से चूजे हैं? ये प्योर देसी का है। प्योर देसी का है। तो समय समय पे सोनाली भी निकालते हैं, कड़कनाथ भी निकालते हैं, प्योर देसी भी निकालते हैं, डिमांड के हिसाब से। डिमांड के हिसाब से ग्राहक लोग जैसे मांग करते हैं ना, उसी हिसाब से निकालते रहते हैं। अच्छा, अभी प्योर देसी का जो चूजा है इसको कितने में सेल करते हैं? एक दिन का 40 रुपया। एक दिन का 40 रुपया। अच्छा, कोई नया फार्मर मिलता है तो उसको ब्रूडिंग करके भी दे देते हैं? हाँ, ब्रूडिंग करके भी दे देते हैं, हफ्ता दिन 15 दिन ऐसे। उसका कुछ दाना वाना का और बना लेते हैं रेट में। हाँ, ठीक है। तो प्योर देसी का क्या रेट बोला आपने? एक दिन का बच्चा का 40 रुपया में देते हैं। और सोनाली हुआ तो वो 35 रुपया, और थोड़ा बहुत 1-2 रुपया तो सभी में चेंज अप डाउन होता रहता है रेट। और कड़कनाथ? कड़कनाथ 45 रुपया ऐसे देते हैं। हाँ। वो भी मतलब 1-2 रुपये बदलते रहता है। बदलते रहता है, और रोज का रेट अप डाउन होता है। अगर मैं मुर्गियों की बात करूं तो सोनाली की मुर्गी कितना? 300-350 रुपये किलो जाता है। अच्छा, और कड़कनाथ? कड़कनाथ 400 से ऊपर। और प्योर देसी? वैसे ही वो 450 और ऐसे मतलब चलता है। और जो दूसरे सेटअप है वहाँ अगर हम चलें अभी तो कौन मिलेगा?
वहाँ मेरा छोटा भाई रहता है। क्या नाम है उनका? सुरेश कुमार सोनकर है। अच्छा। तो अभी मैं यहाँ को देखता हूँ मुंगेली में। हाँ। और रायपुर में वहाँ है वो। और रायपुर में कटिंग का दुकान भी है बोल रहे थे? हाँ, वहाँ पर कटिंग का दुकान है। तो ये चूजे और मुर्गियाँ दोनों लोकेशन से सेल कर सकते हैं, मुंगेली से भी रायपुर से भी? हाँ, दोनों जगह से सप्लाई करवा सकते हैं बच्चा। दोनों जगह से करा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो पर आपको रायपुर भी लेके चलेंगे और भाई साहब के भाई जी से भी मिलवाएंगे और वहाँ का फार्म भी आपको दिखाएंगे। और ये दोनों लोकेशन से सेल कर सकते हैं, मुंगेली से भी और रायपुर से भी। तो दोस्तों इस वीडियो पर लगभग 130 किलोमीटर चलकर, यानी कि हम मुंगेली से चलकर पहुंच चुके हैं रायपुर, और रायपुर से आगे ये गांव है रवेली। और ये रवेली अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो अभनपुर तहसील पे आता है, परसदा इसके पास का गांव है। यही है ना एड्रेस? हाँ। और ये भाई साहब है जिनके भाई साहब वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे देसी मुर्गी और सोनाली मुर्गी के लिए, है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश सोनकर। सुरेश सोनकर जी हैं। तो एक भाई वहाँ, एक भाई यहाँ, हाँ। यही है ना? हाँ। एक भाई मुंगेली पे फार्म चला रहे हैं, एक भाई रायपुर एरिया पे चला रहे हैं। रायपुर यहाँ से कितना किलोमीटर? रायपुर यहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। और आपका परिचय भाई? मैं अजय सोनकर। अच्छा। पूरा सोनकर के टीम है ना? पूरे सोनकर। ठीक। और बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से हम मिलते हैं कि एक ही परिवार के लोग, एक ही समाज के लोग मिल के बिजनेस करते हैं। तो हमको बड़ी खुशी होती है कि भाई ये समाज ग्रोथ कर रहा है, एक साथ लोग मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये कितना एकड़ का प्लाट है? जैसे मैं इधर देखूं तो ये अपना लगभग है 3 एकड़ के आसपास का। 3 एकड़ का। और सब्जियों पे सोनकर लोगों का विशेष योगदान है छत्तीसगढ़ में, है ना? जी जी जी, सही बोल रहे हैं। सब्जियों के मास्टर हैं वो लोग। अच्छा, अब चलते हैं फार्म को और समझते हैं। यहाँ जो फार्म एक मैं उधर देख रहा हूँ, वो कितने हजार रुपए पे बनाए हो आप? वो 10,000 में बन गया है। 10,000 में बनाए हैं। कम ही उधर होगा। कम ही होगा। हाँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ जो मुर्गियाँ रखी हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए अब रायपुर तरफ से समझते हैं इनके फार्म को। हाँ, ये अभी हम गेट खोलते हैं और अंदर चलते हैं। खोलो भाई, आ जाओ। अच्छा, ये ड्रिंकर फीडर जो रखे हैं, हाँ। ये इसका क्या करते हैं? इसमें अपने पोल्ट्री में यूज़ करते हैं। हाँ। और जैसे कि हमसे कोई चिक्स वगैरह लेते हैं, हाँ। तो उनको ड्रिंकर फीडर भी साथ में देते हैं। हाँ। अब चिक्स लिए तो आप तुरंत कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, ये वाला प्रश्न आता है। हाँ। तो दाना है, वैक्सीन है, सब चीज़ का सप्लाई हम ही करते हैं। मतलब अगर लेना चाहे तो दे देते हैं। दाना भी, ड्रिंकर फीडर हाँ, भी, गोदरेज वैक्सीन का भी? दाना देते हैं। अच्छा। हाँ, गोदरेज ही के चलाते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। सभी प्रकार के दाने मिल जाएंगे आपके पास? नहीं, गोदरेज का दवाली देते हैं। और नहीं, उसमें स्टार्टर, प्री स्टार्टर? हाँ, स्टार्टर, फ्री स्टार्टर, क्रम एक, ये सभी चीज़ मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ। और आगे चलते हैं। अंदर पे मुर्गियाँ है ना? हाँ। हाँ। अच्छा, ये जो हम शेड देख रहे हैं, इसकी साइज क्या है? ये लगभग 3500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अच्छा, ठीक। और ये अभी आधा पोर्शन खाली रखे हैं, फिर आधे पे मुर्गी है, ऐसा क्यों? ये जैसे ही मुर्गे का साइज बढ़ते जाता है, हम थोड़ा सा उनको स्पेस बढ़ाते जाते हैं। इसमें टोटल कितनी मुर्गी है? ये अभी है 2000। 2000। तो ये फार्म क्या बॉयलर के लिए बनाए थे कि सोनाली वगैरह के लिए ही बनाए थे? हमने इसको सोनाली के पर्पज से ही बनाया हुआ है अच्छा। अभी तो। अच्छा, ठीक है। आइए अंदर चलते हैं, आइए। तो इसमें कितनी सोनाली है? यहाँ 2000 सोनाली है लगभग। अच्छा। हाँ। और मुंगेली पे क्या क्या है? मुंगेली पे देसी भी है और सोनाली भी है। और वहाँ इंक्यूबेटर अपना भी है। जहाँ हैचरी, हाँ। वहाँ से बच्चा यहाँ लाते हैं। हाँ। देसी का, और यहाँ से ले जाते हैं सोनाली। अच्छा, उधर सेल करते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा शॉप है अपना। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये अपना शीतला चौक में है, रायपुर में, भाटा गांव में। अच्छा। पानी टंकी से थोड़ा इसी पार। हाँ। और वहाँ कटिंग का काम रहता है। हाँ। और तो ज़्यादातर के माल हमारा दुकानी में खत्म हो जाता है, मतलब हाँ। सेल हो जाता है। अच्छा। और बस बाकी यहाँ पालन वालन करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ भी हैचरी डालना है। हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो हम शेड देख रहे हैं जी, ये शेड कितने पैसे पे आप लोगों ने बनाया है? ये लगभग हमने 10 लाख रुपए खर्च करके बनवाया है इस सेट को। और क्या साइज है इसका? ये है 3500 स्क्वायर फीट। 3500 स्क्वायर फीट का है ये जो शेड है। इसमें कितना सोनाली आप लोग रख सकते हैं? इसमें हम लोग 3200 से 3300 सोनाली आराम से रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इनके पास एक सस्ता शेड भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये महंगा शेड है। इसके लिए लोन वगैरह लिया क्या है? नहीं, हमने लोन तो अभी तक लिया नहीं है, पर अभी इसकी सब्सिडी की बात चल रही है। अगर हो पाए तो मिल जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ समझा भाई, सोनाली का रेट क्या है? सोनाली का 350 रुपये, 400 रुपये बेचते हैं। यहाँ आगे चिल्लार में तो 400 रुपये। हाँ। और थोक का रेट है अपना तो 350 रुपये।
बड़े का, हाँ बड़ा का 1 केजी का बता रहे हैं। केजी का है। अगर ये सोनाली के चूजे हुए तब? सोनाली के चूजे हुए तो अपना वो 35 से 30 रुपए के आसपास रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। वो खर्चा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आया, तो सब मेंटेन करके हिसाब। अगर देसी का चूजा हुआ तब? देसी का अपना 40 रुपये है। 40 रुपये? 40 रुपये। तो ये दोनों लोकेशन से कर पाते हैं? हाँ, मतलब रायपुर से भी कर पाएंगे, बिलास मुंगेली से भी कर पाएंगे? हाँ हो जाएगा, दोनों से कर देते हैं? हाँ दोनों से। ठीक है, तो दोनों से कर देते हैं भाई साहब लोग। ठीक, अभी हमें ये बताइए, ये जो सोनाली हम देख रहे हैं ये कितने दिनों की है और किस साइज पे पहुंची है और क्या क्या साइज पे है? इसमें अभी साइज में अभी है ये 40 दिन के कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे हैं जो 30 दिन के हैं। हाँ। और इसमें एक और साइज है जो अभी 15 से 17 दिन के हुए हैं। क्या क्या साइज में गया होगा? ये अभी आगे हैं 700 ग्राम में आ गया देसी, 600-700 के बीच में। हाँ। और वो है जो 400-350 के आसपास। अब वो जीरो साइज तो जो है वही 200-150 ग्राम का। अच्छा, बेचते हैं तो 1 दिन का चूजा बेचते हैं? हाँ 1 दिन का बेचते हैं और ब्रूडिंग का 7 दिन तक कर देते हैं, जैसे करवाना चाहेंगे लोग। हाँ, कर देते हैं, कर डिमांड वाइज कर देते हैं। अभी ये भाई साहब लोग जो सस्ते वाला सेट बनाए हैं वो सस्ता वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला सेट का साइज क्या है और इसको कितने बनाए हो ये जरा बताओ। ये मात्र 10,000 से भी कम खर्चे में हमने तैयार किया हुआ है। हाँ। ये है तकरीबन ये 30 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है। ठीक है, ये साइज है। अभी ये लोग खोल रहे हैं, अंदर चल के मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरीके से ये बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये जो जाली है इसको दिखाओ तो शुभम। ये बिल्कुल सस्ते की जाली है, ठीक है। कितना रुपए केजी पे लाया होगा इसको? ये बंडल आया था 50 फीट का, वो 3,000 से 3,500 के बीच में आया हुआ था। ये बहुत ही सस्ता है ये। और ये ऊपर तिरपाल लगा है, तिरपाल के ऊपर ये धान की पुआल है और हमारे यहाँ इसको कहते हैं पैरा, वो है ऊपर पे तिरपाल के ऊपर। तिरपाल के नीचे जैसे हम देखेंगे तो ये बांस लगा है जिसको हम लोग कहते हैं कैंची कमचील, और उसी तरीके से ये बांस है जिसको हाफ किया गया है, बस बस, है ना। और फिर इधर क्या खड़ा है? बांसी खड़ा है कि क्या खड़ा है? पाइप है भाई, बांसी खड़ा है। अंदर आके दिखाते हैं, आ जाओ भाई शुभम, आओ जरा दिखा दो सस्ता वाला सेट। ये भैया इसका हाइट क्या है जरा बताइए। ये है 7 फीट लगभग, 7 फीट का। अच्छा, ठीक है, मतलब आदमी आराम से यहाँ चल फिर सकता है, तमाम चीजें कर सकता है ना। ठीक है, और ये नीचे जो है बेड बिछा दिए हैं और इसको ऐसे बनाया गया है कि 1 2 3 4 5 खंभा एक साइड पे है, फिर 5 खंभा यहाँ है, फिर 5 खंभा इस साइड पे है, और ऊपर तिरपाल है। साइड में भी तिरपाल गिरा देते होंगे बरसात या ठंड के दिनों में, ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या मुर्गियां रह जाती हैं कि कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रह पाते हैं इसमें। बहुत बढ़िया रह पाते हाँ हैं। बहुत बहुत। तो एक छोटा फार्मर अपने लिए इस तरीके से बना सकता है? हाँ ये तो मैं सभी को यही आइडिया देता हूँ, जहाँ भी मैं मतलब छत्तीसगढ़ में माल भेजता हूँ ना, हाँ। तो सबको यही आइडिया देता हूँ कि इस टाइप का सेट बनाओ, ऐसा करके। कम से कम और में। सक्सेस भी है। मैं खुद करता हूँ मुंगेली, मेरा यही कच्चा सेट चलता है। हाँ, मुंगेली में आपका कच्चा सेट है। हाँ। यहाँ भी एक कच्चा सेट आपने बना दिया है। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, आपसे बड़ी मुर्गी, सोनाली और देसी, और मुर्गी के बच्चे चूजे जो हैं, सोनाली और देसी मुर्गी के चूजे, ये कैसे ले सकते हैं लोग, ये जरा समझाइए। ये मुंगेली से जैसे कि लेना चाहेंगे मुंगेली वाला फार्म से, हाँ, तो उसके लिए बिलासपुर, अंबिकापुर, हाँ। और अपना आसपास का जो एरिया है वहाँ का जिला, और रायगढ़ है, अनूपपुर है उधर मध्य प्रदेश हाँ, में, डिंडोरी है, डिंडोरी है, हाँ। और मध्य प्रदेश का भी ऑप्शन है, हाँ। जो हम लोग रेल से अपना हाँ। उसका वो करवा देते हैं ट्रांसपोर्टिंग। अच्छा, हाँ, और भेज भी चुके हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो उधर वाले मुंगेली से भी ले सकते हैं, हाँ, ले उसको सकते बस और ट्रेन से आप भेज सकते हाँ, हैं। अंबिकापुर ऑलरेडी चला भी गया है 2-3 बार। अच्छा, और ये रायपुर वाले लोकेशन पे? रायपुर वाले लोकेशन पे अपना सबसे पहले तो पास में पड़ता है दुर्ग भिलाई, हाँ, है ना, और उसके बाद है अपना ये राजिम गरियाबंद, और उसके बाद फिर धमतरी और चारामा होते हुए कांकेर, बस्तर, हाँ। केसकल घाटी के ऊपर, हाँ। दंतेवाड़ा, हाँ। ये सब इस क्षेत्र में यहाँ से कोंटा आसानी तक हो इधर जाएगा। सेल कर सकते हैं, यहाँ हाँ हाँ, से, पूरा पूरा, है ना, रायपुर से। हाँ, तो क्योंकि इसमें पूरा बस का सुविधा है। हाँ, हाँ, तो आसानी से हो जाता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये भाई साहब देसी मुर्गी के चूजे हाँ। और सोनाली के चूजे सेल करते हैं 2 लोकेशन से, मुंगेली से और रायपुर के पास से। हाँ। ये गांव है रवेली। और अगर आपको मुर्गी के चूजे चाहिए या बड़ी मुर्गियां खरीदना है
तो भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर फ्लैश हो रहा है। और खरीदना है तो संपर्क कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।